संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं, वामदेव, तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदित करे। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपासनाग्नि में आज्य भागान्न हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूः स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समाधि, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीर्मिमाय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नये सृष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्योजातादि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करे। तत्पश्चात पुण्याहवाचन कर अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करे तथा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु
और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचकुचक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। ऐसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्व्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नियत्यादि तत्व पंचक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषे इदम न मम, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या और कर्षोत्क संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविद्यायै स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घसनोत्सुकाय परस्मै देवाय इदम न मम, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंतस्त्वे महे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सा चा, इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायेदम न मम का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सम मा सिंचुतु मरुतः इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या ते अग्नि यज्ञिया तनुस्त ये या रोहात्मा मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम रूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्येष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर
स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर निकल जाए। मुनीश्वर, फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्रीम प्रवेशयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भुवः सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वः सावित्रीम प्रवेशयामि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्रीम प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य सदा ही इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिवदेव की मनोहारिणी धर्मपत्नी हैं। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा हैं। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहृतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहृतियां प्रणव से उत्पन्न हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्सरेरिवा इन अनुवाक का जाप करे। तत्पश्चात यश छंद साम्रशभ इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहे। दारे शणायश्च वित्तय शणायश्च लोके शणायश्च व्युत्थितोहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने, इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम सुवः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः सुवः संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करे। तदनंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ ले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लेकर इस प्रकार कहे। ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यों कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम सुवः संन्यस्तम मया,
इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवन, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यों कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढक कर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोस्सी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मां गोपायोजः, सखा मां गोपायोजः, सखा योसीन्द्रस्य वज्रोसि वार्थरग्न शर्मा मे भव यत्पापम तन्निवारय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौट कर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी से शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्व हवा इदम भस्म, मन एतानि चक्षुंषि, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयायुषम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार का अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ध्यान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं, यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्तिभाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे।
हर हर महादेव।